आवास के बाहर माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि भजनलाल सरकार की ओर से नए जिले की समीक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस आशंकित है कि सरकार कांग्रेस के प्रभाव वाले जिलों को खत्म कर सकती है। सरकार ने भी यही संकेत दिए हैं कि जो शहर कस्बे जिला बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनसे जिले का दर्जा छीना जा सकता है। क्या कुछ मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बजट सत्र से पहले ही गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 संभागों के भविष्य पर संकट के बादल मंडाने लगे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का तर्क है कि कांग्रेस राज में अपने चहेतों को खुश करने के लिए गहलोत ने आनंद फानन में जिले बना दिए थे। जिले बने कई शहर कस्बे जिला मुख्यालय बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे। इससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है और जनता को इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। अनेक जिले ऐसे बना दिए जिसका जनता खुद ऐतराज करती है। इवन मेरे कांग्रेस के साथी भी ऐतराज करते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि कोई भी जिले बने, ग्राम पंचायत बने, निगम बने, वो जन उपयोगी हो, जनहितार्थ हो। और जन उपयोगी नहीं हो, अनावश्यक अनाप शनाप खर्चा बढ़ जावे, प्रशासनिक तंत्र इतना बनाना पड़ेगा उसकी पूर्ति नहीं की जावे तो उसको उपयोगी नहीं कहा जा सकता। गहलोत के तत्कालीन सलाहकार बाबूलाल नागर की जिद की वजह से दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना था, जिसमें सिर्फ 3 तहसीलें और 1 विधानसभा है। कमोबेश ऐसे ही हाल केकड़ी के हैं, तो सांचौर का एरिया भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। गंगापुर सिटी के कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने तो चेतावनी तक दे डाली है कि अगर गंगापुर सिटी से जिले का दर्जा छीनने की कोई भी कोशिश हुई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ कि गंगापुर ने बहुत झंझट झेले हैं, दुख झेले हैं और गंगापुर के नागरिक किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गंगापुर जिले की समीक्षा हो। गंगापुर पूरे मापदंड तय करता है, प्रस्ताव पास हुआ है, सरकार ने जिला बनाया है। अगर गंगापुर जिले से कोई छेड़छाड़ की कमेटी हो या सरकार हो, किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इधर बीजेपी के नेता अपने जिलों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। भरतपुर से अलग कर बनाए गए डीग जिले में गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम की विधानसभा सीट नगर भी आती है। अब गृह राज्य मंत्री बयान दे रहे हैं कि डीग जिले का अस्तित्व बरकरार रहेगा। बेडम तो डीग के क्षेत्रफल को और बढ़ाने तक की बात कर रहे हैं। और लोगों ने लिया डीग जिला वाजिब बना है और डीग जिला रहेगा निश्चित रूप से। उसकी सीमाओं में और लोगों को जोड़ा जाना निश्चित रूप से जरूरी है। जो इच्छा अपनी इच्छा से कहेंगे कि हमको डीग जिले में रखा जाए, उनको रखा जाएगा। और कुछ लोग ऐसे जोड़ दिए थे कि उनको डीग में जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उनको उनके नजदीकी जहाँ सहूलियत होगी वहाँ जोड़ने की बात करेंगे। हम कमेटी के सामने अपना पक्ष भी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी इसमें सकारात्मक रूप से सभी पहलुओं का समीक्षा करेगी और समीक्षा के उपरांत ये पाया जाएगा कि अनेक जिले जन उपयोगी नहीं है, अनेक अनावश्यक रूप से वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं, प्रशासनिक भार बढ़ा रहे हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। बहरहाल सत्र में हंगामा होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को मुखर होकर उठाने की तैयारी में है। आखिर बरसों के संघर्ष के बाद जिले का मिला तमगा कहीं लापरवाही में हाथ से ना निकल जाए, इसलिए विपक्ष चौकन्ना नजर आ रहा है। सब कमेटी के सामने अपने जिले को बचाने की मजबूत पैरवी करने की भी विपक्ष की पूरी तैयारी है। कांग्रेस जानती है कि अगर थोड़ी भी ढिलाई हो गई तो अनुपयोगी और वित्तीय और प्रशासनिक भार कम करने के बहाने सरकार उन शहरों कस्बों से जिले का दर्जा छीन भी सकती है जो सरकार की निगाह में गैर जरूरी है और जहां बीजेपी को सियासी फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। कहीं पर जिलों के खत्म होने की आशंका है तो कहीं पर जिलों के बरकरार रहने का भरोसा। अभी तो मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भी नहीं हो पाई है कि इस पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को सरकार खत्म करना चाहती है, तो बीजेपी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके यहाँ के जिले बरकरार रहने वाले हैं और उनके इलाके का दायरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार को कड़े फैसले लेने पड़े तो फिर दूदू जैसे जिले भी इसकी जद में आ सकते हैं और वहां के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को
सीने पे पत्थर रखकर अपने इलाके के जिले को खत्म करना पड़ सकता है, मगर ये कैसे संभव होगा ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।